नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, वो एडिक्ट ही क्या जो अपने अपमान, अपनी बेइज्जती का बदला ना ले। वो एडिक्ट ही क्या जिसके चेहरे को कोई पढ़ ले, ठीक है ना। वो इस मैकिया ही क्या जो जेब कतरा ना हो, ठीक है ना। यानी कि सुधार में आने के बाद आपको सुधार में कैसे आना है, ठीक है ना। पहले तो आप नशा करते हो, किसी ट्रीटमेंट सेंटर से बाहर आए, कहीं से भी बाहर आए, तो सुधार में आने के लिए और अपने सुधार को जारी रखने के लिए आपको नार्कोटिक्स एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग करनी पड़ती है। अगर आप ड्रग यूजर हो, सूखे नशीले पदार्थ इस्तेमाल करते हो, तो आपको एनए जाना है। अगर आप गीले पदार्थ इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, ड्रिंक वगैरह, बियर वगैरह, तो आपको अल्कोहलिक एनोनिमस जाना है। और ऐसा भी कोई लफड़ा नहीं है कि आप गीले पदार्थ इस्तेमाल करते हो तो आप नार्कोटिक्स एनोनिमस में नहीं बैठ सकते। अगर आप सूखे पदार्थ इस्तेमाल करते हो तो आप अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं बैठ सकते। कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, ये उसकी पसंद है। यहाँ कोई रोक टोक है ना, या कोई पाबंदी नहीं है। तो अपने सुधार को, छोड़े हुए नशे को जारी रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नई जिंदगी में कदम रखना पड़ता है। और वो पुराने दोस्त, पुरानी सोच, पुरानी संगत, पुराने व्यवहार, पुरानी आदतें, है ना, उनको छोड़ना पड़ता है। तो जब आप उन चीजों को छोड़ते हो तो सबसे पहली चीज क्या आती है? अकेलापन, मायूसी, खालीपन, मन ना लगना। और जैसे जैसे क्लीन टाइम बढ़ता है वैसे वैसे उत्तेजनाएं जागती हैं। किसी की शारीरिक उत्तेजनाएं जागती हैं, संभोग वाली। वो दरिंदा होने लग जाता है रिकवरी में, वो गंदी बातें करने लग जाता है, उसकी नजर गंदी हो जाती है, उसकी सोच गंदी हो जाती है। सिर्फ महिलाएं, डेगराम, ये वो इसी की बातें करता है। तो ऊपर नीचे की ही बातों में उसकी सोच रहती है। क्यों? उसकी उत्तेजनाएं जाग रही हैं। शादीशुदा है नहीं, शादी अभी हो नहीं रही है, तो वो इस तरह से बद बन जाता है। और इस कार्यक्रम में आकर आपने पुराने दोस्त छोड़े, इस कार्यक्रम में आए तो आपका अकेलापन दूर हुआ, तन्हाई दूर हुई, खालीपन दूर हुआ, टाइम गुजरने लगा, है ना, वक्त गुजरने लगा। और बातचीत करने के लिए आपको रिकवरिंग एडिक्ट मिल गए। और इन रिकवरिंग एडिक्टों में ही आपकी ऐसी जान पहचान हो गई, बातचीत हो गई कि आप सुख दुख, है ना, हर गम बांटने लगे एक दूसरे से। और एक दूसरे के बहुत खास हो गए, खास हो गए। और खास भी ऐसे कि जिगरी खास हो गए, जैसे जय वीरू, राम बलराम, ठीक है ना, बहुत ज्यादा खास हो गए। और ऐसे कुछ आपने उसके लिए किया, उसने तुम्हारे लिए करा। और एक दिन क्या हुआ कि तुम्हारी किसी बात को लेकर बिगड़ गई। सामने वाले ने तुम्हारा अपमान कर दिया या तुमने उसका अपमान कर दिया, उसने तुम्हें नीचा दिखा दिया, उसने तुम्हारी बात नहीं मानी, कुछ भी हुआ, बिगड़ गई। तो ऐसे में क्या है, आप उससे बदला लेने के बारे में सोचते रहते हो। यानी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। मैं तो ये कहता हूं कि नार्कोटिक्स एनोनिमस में हम यारी दोस्ती करने नहीं जाते हैं। नार्कोटिक्स एनोनिमस में हम रिश्ते बनाने नहीं जाते हैं, है ना, दोस्ताना करने नहीं जाते हैं। नार्कोटिक्स एनोनिमस में हमें सिर्फ इस मोटिव से जाना है कि हमें शेयर करना है, सुनना है, वहां से सिद्धांत उठाने हैं और अपने साथ लेकर के आने हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अमल में लाना है। वे लोग क्या काम करते हैं, बहुत से लोग, कि बहुत याराना दोस्ताना कर लेते हैं। कॉलों पे भी बात करना, बाद में भी मिलना, आगे पीछे भी मिलना, घूमना भी, फिरना भी, खाना भी, पीना भी। और जिस दिन उनकी किसी बात को लेकर बिगड़ती है तो दुश्मनी पैदा हो जाती है, यानी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे में आप अपने दूसरे संगी साथियों से बात करते हो, यार मैंने उसके लिए ऐसा करा, मैंने उसके लिए वैसा करा। तो सबसे पहले आपको क्या चीज याद आता है? जो आपने उसके लिए करा, जो एहसान आपने उस पर किए। आप सामने वाले से, दूसरे व्यक्ति से वो सारे एहसान गिनाने लग जाते हो। नंबर एक, अगर आप एहसान गिना रहे हो उस पर किए हुए, तो वह सारे एहसान आपके खत्म हो चुके, वो सारी नेकियां आपकी खत्म हो गई। इसी तरह वो भी अगर गिना रहा है तो उसकी भी वो नेकियां खत्म हो गई। अब होता क्या है कि आप वो चीज बता रहे हो जो सत्य है, जो हुआ है, जो था, लेकिन सामने वाला दूसरों को वह कमियां भी बता रहा है, वे चीजें भी बता रहा है जो आपने नहीं करी, जो गलतियां आपने नहीं करी, जो आपने उससे नहीं लिया। तो ऐसे में और गुस्सा आता है, ठीक है ना। तो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, ठीक है ना। हुआ क्या कि जो परंपरा कह रही है कहीं पैसा, संपत्ति या प्रतिष्ठा की समस्याएं हमें हमारे मुख्य उद्देश्य से हटाना दे। अभी क्या है, हम मुख्य उद्देश्य से हट गए। हमारा उद्देश्य क्या बन गया? हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए था? आज के दिन क्लीन रहना, रिकवरी के संदेश को आगे पहुंचाना, हर रोज कुछ सीखना, सिखाना। और अब हमारा उद्देश्य क्या बन गया है? उसकी ऐसी तैसी करना। हम प्रतिशोध की आग में जलने लगे। शक्तिहीन है ना एडिक्ट,
कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ सोच में, ख्यालों में, शब्दों में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन असल में नहीं कर पाता वो, उसका कुछ किसी का नहीं बिगाड़ पा रहा। या फिर ऐसा ले लो कि आपकी बहन, बेटी, बीवी को किसी मेंबर ने बुरी नजर से देख लिया, आप गए थे वहां उन्हें टहलाने, घुमाने, ठीक है ना, उस एरिया को दिखाने, और बुरी नजर से देख लिया, आपने भी ताड़ लिया कि हाँ देखा है, और तो और वो तुम्हारे बाद दूसरे से कमेंट पास कर रहा है और दूसरे ने तुम्हें बता दिया। तो ऐसे में क्या है, तुम्हें कितना गुस्सा आएगा, आप अपने प्राथमिक उद्देश्य से भटक रहे हो, इतना गुस्सा आएगा, उसकी ऐसी तैसी करने के बारे में, उसको मारने के बारे में, उसको हाथ उठाने के बारे में आप सोचने लग जाओगे। और जब आप इस बारे में किसी से शेयर करोगे कि यार वो बंदा, मैं अपनी बहन, बेटी, बीवी को यहाँ टहलाने लाया, ठीक है ना, मंदिर लाया, चर्च लाया, गुरुद्वारा लाया, और वो बुरी नजर से देख रहा था और उसने फला से ये बात कमेंट पास करी कि भाई इसकी बीवी तो एकदम माल है, ठीक है ना, तो वो सामने वाला उसको क्या राय देता है कि यार छोड़ो, छोड़, वो उसकी करनी है, वो उसका नजरिया है, वो उसकी सोच है, छोड़ उसको, उसके हाल पे छोड़, तो उसकी टेंशन मत ले, उसने देखा बुरी नजर से, उसने सोचा, उसने कमेंट पास करी, ठीक है ना, छोड़, उसे जाने दे, अपनी रिकवरी पे ध्यान दे। या फिर वहां किसी ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया और ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई कि तुम कुछ ना कर पाए और वहां से तुम चले आए, और इस विषय में तुम किसी से बात कर रहे हो, उससे बदला लेने के विषय में, तो वो आपको क्या समझाएगा, वो ये नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है बदला ले उससे, उसकी बहन को कर दे, उसकी माँ बहन एक कर दे, ये कर दे, वो कर दे, नहीं, वो आपको क्या कहेगा कि भाई देखो, रिकवरी हमें इन चीजों की इजाजत नहीं देती, यानी झगड़ा करना इजाजत नहीं देती, किसी पे हाथ उठाना इसकी इजाजत नहीं देती, किसी को मारना, किसी पे गुस्सा करना, आत्म शांति भंग करना, ये रिकवरी इजाजत नहीं देती, ठीक है ना। रिकवरी है कि भाई धक्का दे, उसने जैसा करा है उसको ईश्वर अपने आप सजा देगा, ठीक है ना, तू अपना कार्यक्रम कर और जाने दे, आगे बढ़, वो ऐसी राय देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आपकी बहन, बेटी को किसी ने छेड़ा, वहां भी आप रिकवरी को बीच में ला रहे हो कि रिकवरी इजाजत नहीं दे रही। खुदा न खास्ता आपकी बहन, बेटी के साथ किसी ने बलात्कार ही कर दिया, तो वहां भी आप रिकवरी के सिद्धांत को लागू करोगे, जाने दोगे और ईश्वर पर छोड़ दोगे, उसकी करनी उसके साथ है ना। नहीं, अगर किसी ने तुम्हारा अपमान करा है, अगर किसी ने तुम्हारी बेइज्जती करी है, तुम्हारी बहन, बेटी को छेड़ा है, उसके बारे में बुरा करा है, तो वहां तुम्हें ये नहीं देखना कि मैं रिकवरी में हूं, रिकवरी इन चीजों की इजाजत नहीं देती, एक तमाचा वहीं खत्म कर दो उसका थोबड़ा, तेरी बहन की, क्या कह रहा था तू, ठीक है ना, उससे वही बदला ले लो। और जिसको आप मार नहीं सकते, आप दूसरे तरीके से उससे बदला भी ले सकते। प्रतिशोध की आग में जलने से अच्छा है कि आप उससे बदला ही ले लो, आप उसकी लंका ही लगा दो, ठीक है ना। मेंबर लोग तो यही कहेंगे कि तू उसे छोड़ दे, उसे भूल जा, छोड़, कुछ नहीं कर सकता, रिकवरी है, ये है, वो है। भाई जहां बहन, बेटी का सवाल आ जाए, वहां मुझे रिकवरी, एडिक्ट है, शक्तिहीनता के बारे में सोचता फिरूंगा क्या मैं? ये चूड़ियां पहना दी क्या रिकवरी ने? है, रिकवरी ने चूड़ियां पहना दी क्या? रिकवरी ने छक्का बना दिया क्या? अगर कोई मेरी गांड पर प्याज काट दे तो भी मैं रिकवरी, पेशेंस, उसे उसके हाल पे छोड़ देना, भगवान उसे कुछ सजा देगा, ये सोच लूं क्या? हाँ, रिकवरी हमें नजरअंदाज करने को कहती है कि जाने देना, छोड़ देना, इससे मिलने वाली राहत एक ऐसी जिंदगी को विकसित करने में सहायक होती है जो जीने लायक होती है। अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं करा है, यानी रिकवरी कहती है जो जैसा है उसे उसके हाल पे छोड़, ठीक है। अगर वो क्लीन नहीं हो रहा, उसे उसके हाल पे छोड़ दे, वो मीटिंग नहीं आ रहा, उसे उसके हाल पे छोड़ दे, वो ये खाता है, उसे उसके हाल पे छोड़ दे, वो पीता है, उसे उसके हाल पे छोड़ दे। अगर वो तुम्हें बुरा लगता है तो उसकी संगति छोड़ दो, है ना, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिकवरी ने हमें हिजड़ा बना दिया हो। हमारी बहन, भाई, बेटी के साथ खिलवाड़ करने वाला, छेड़खानी करने वाले के साथ भी हम रिकवरी के सिद्धांतों को सामने लाएं, मुंह तोड़ जवाब ना दें उसे, समझे। एक मेंबर को एक कंगले ने मारा, वो वहां से भागा, है ना, भागा, और सालों बाद उसी कंगले की एक और मेंबर से दुश्मनी पैदा हुई, और सालों बाद जिससे दुश्मनी पैदा हुई थी,
अब वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। सालों बाद वाला बातचीत कर रहा है उससे, है ना, जिसको उस कंगले ने सालों पहले चोट दी थी, मारा था और वो भागा था। कहने लगा भाई वो ऐसे ऐसे मेरे को गालियां दे रहा है, तेरा यहां दिखाई मत दे चाहिए, वरना तेरा ये बना दूंगा, तेरा वो बना दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तेरा। भाई वो तो मैं ना काम काज से थोड़ा सा मजबूर हूं, थोड़ा सा रिकवरी से मजबूर हूं, थोड़ा इस उससे मजबूर हूं, वरना उसकी बहन की आंख। वो उससे बातचीत कर रहा है, वो उससे सलाह मशवरा ले रहा है जो खुद उसके हाथों पिटा हुआ है और वहां से मैदान छोड़कर भागा हुआ है। तो वो उसको क्या सलाह दे रहा है जो मैदान छोड़ के भागा था, कि भाई देख हम एडिक्ट हैं, हमें किसी से बदला नहीं लेना, और वो तो कंगले हैं, वो तो यूजिंग में है, वो तो यूजर है, उनके मुंह कौन लगेगा, वो तो आज किसी के नहीं कल किसी के नहीं, उनके चक्कर में अपनी आत्म शांति भंग थोड़ी ना करनी है। मीटिंग सिर्फ वहां थोड़ी होती है, और भी जगह मीटिंग होती है, दूसरी जगह की मीटिंग कर लो, और उनके मुंह कौन लगे। भाई देखो हमें रिकवरी में, हमें अपना कारोबार चलाना है, हमें अपनी जिंदगी चलानी है, हमें अपने बीवी बच्चे पालने हैं, ना कि उनसे झगड़ा करना है। ठीक है, तो वो ऐसा जवाब इसलिए दे रहा है क्योंकि वो खुद उस कंगले से डरता है, वो खुद वहां उसने जाना छोड़ रखा है। वरना अगर वो कहे भाई उसकी ऐसी तैसी कर दे, जिसने तेरे को धमकाया है, वो कहेगा भाई तुम भी मेरे साथ चलो, वो तो पहले उसके डर से सालों से मानी जा रहा था, वो कैसे जाएगा। तो वो उसको ऐसी सलाह देता है ना। नहीं, हर जगह हमें रिकवरी लागू नहीं करनी, हर जगह सिद्धांत को लागू नहीं करना, है ना। वहां जाना है, उसका सामना करना है, और देखते हैं वो क्या करेगा। ठीक है ना। अगर वो कुछ करता है तो धो दो उसको पकड़ के, तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो अकेले कर लो ये काम। ठीक है ना, एक बारी तो करना पड़ेगा ना, एक बारी तो रिस्क लेना पड़ेगा। मेंबर पता है क्या काम करते हैं, मैं अर्ली रिकवरी में था और मेरी किसी से बातचीत हो गई, ठीक है ना, तो मैं समझ लो, और वह लड़के काफी लोग इकट्ठे होकर मेरे ऊपर तैनात हो गए। वही यही था, यही उसके साथ रहता था, यानी मेरे साथ रहने वाला कोई कांड कर गया था, और वो सारे लोग मेरे साथ मेरे पास आकर पूछ रहे थे, हाँ भाई कहाँ है वो, बता, तेरे साथ रहता है ना, तुझे पता है, तूने ही छुपा रखा है, तुझे तो पता ही होगा। ठीक है ना। और मैं कह रहा हूं कि मेरे को नहीं पता वो कहाँ है। मैं कहा देखो हम है मेंबर, ठीक है ना, मेंबर का मतलब ये है कि हम यहाँ मीटिंग करने आते हैं, ठीक है ना, मीटिंग करते हैं या आफ्टर मीटिंग में बातचीत करते हैं, उसके बाद अपने अपने घर जाने चले जाते हैं। बाद में कौन क्या करता है हमें इससे मतलब नहीं है, और वो कहाँ गया है, कहाँ जा रहा है, कहाँ होगा, हमें ये भी नहीं पता। हमारा रिश्ता सिर्फ यहां तक सीमित है। ठीक है ना। तो मेरी आवाज में डर नहीं था, तो वो कहने लगे भाई इसको सब पता है, वो मेरे पे हावी होने लगे। मैंने क्या देखा, मेरे आसपास के लोग जो मेरे पास बैठे हुए थे, जो मुझसे चाय पीते थे, सिगरेट पीते थे, बीड़ी लेते थे, है ना, जो मेरे साथ खाना खाते थे, है ना, जो मेरे साथ रहते थे, वो भाई 6-6 7-7 कदम दूर चले गए, यानी मैं अकेला रह गया। और मेरे साथ बैठे हुए थे वे सारे लोग जो मुझसे पैसे उधार लेते थे, मैंने देखा वो वहां बैठ गया, वो वहां चला गया, यानी सब हट गए। मैंने ये देखा। तो आज के मेंबर की या आज के दौर की एकता का ये उदाहरण है। खैर इतने में ही थोड़ी देर बाद ये बात थोड़ी रफा दफा हो गई, वह लोग जाने लगे। ये साबित हो गया कि हाँ भाई मुझे नहीं पता उसके बारे में, हम मेंबर हैं, सिर्फ मीटिंग करते हैं, यहाँ मिलते हैं, साथ रहते भी हैं, लेकिन हम किसी के बारे में जानते नहीं है कि वो इस सब कहाँ होगा, हम उसकी निजी जिंदगी में नहीं घुसे हुए होते। ये बात साबित हो गई, वह लोग जाने लगे। एक मेंबर आया, वो मेरे को आगे ले गया, कहने लगा तो तू इधर से निकल जा, ऐसा कर, तू इधर से पीछे से निकल जा, तू मेरी बात मान, इधर से निकल जा। ठीक है ना। मैं कहा भाई मैं क्यों निकलूं, क्या हो गया। भाई कहता है ना मेरे को, वही दीवार के रहीम चाचा की तरह, जैसे रहीम चाचा कहते हैं, विजय तुम यहाँ बैठे हो, हाँ अरे बाहर सड़क पे पीटर के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी जान के पीछे, तुम इधर से चले जाओ बेटा। सड़क क्या पीटर के बाप की रहीम चाचा, मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा बेटा, तू मुझे रहीम चाचा कहता है ना, इधर से चला जा। तो उस वक्त वो रहीम चाचा की इज्जत करते हुए, उसकी बात मानते हुए वो उधर से चला जाता है। और रहीम चाचा या वो व्यक्ति मुझसे ये बोलता है कि तू कम से कम 1 हफ्ता तक यहां मत आइयो, मीटिंग मत आइए, साउथ की मीटिंग कर लियो, दूसरी मीटिंग कर लियो, यहां की मीटिंग मत कर। मैं रहीम चाचा की भांति उसकी बात मानते हुए, क्योंकि मैं उसकी इज्जत करता था, और चला गया। लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने कि मैं हफ्ते तक मीटिंग ना जाऊं, वहां शक्ल ही ना दिखाऊं, डर के घर रह जाऊं। मैं अगले दिन फिर आया मीटिंग, और उसी रास्ते से आया और उसी जगह बैठा, खुले में चौड़े में। ठीक है ना। मैं
बुज़दिलों की तरह भागता नहीं। ठीक है ना, मैंने एक ही बात सीखी है कि कोई भी डर हो उसका सामना करना है अभी इसी वक्त, नहीं तो जिंदगी भर उसी डर में जीते रहोगे। एक बार सामना कर लो, खल्लास। तो मैं जहां वह बैठा करते थे वहीं से गुजर रहा हूं, उसी रास्ते से गुजर रहा हूं, ना मैंने रास्ता बदला। वहां उन लड़कों के बड़े बाबूजी और माताजी और खाला वगैरह मासी वगैरह बैठी हुई। उन्होंने मेरे को देखा और बुलाया मेरे को सही तरह। मैंने कहा जी बाबू, बैठ गया। मैं बैठ गया। उस बाबूजी ने उन 2-3 माताओं के सामने मेरे को पता है क्या बोला कि देखो, ये लड़का गलत नहीं है, ये लड़का गलत नहीं है। मतलब ये कौन बाबूजी हैं, ये कौन माताजी हैं? ये उन्हीं लड़कों की जो मेरे को चढ़ने आए थे, मेरे ऊपर आए थे, मेरे को मारने के इरादे से आए थे, मेरे से उस लड़के का पता पूछने के इरादे से आए थे। अगर मैं पता ना बताऊं तो वो मेरे को मारे भी। और मेरे आसपास के सारे मेंबर हट गए थे, दूर हो गए थे, दूर। और उनके जाने के बाद मेरे को ले गए कि तू हफ्तों तक मीटिंग मत आइए। तो वो बाबूजी कहने लगा, देखो भाई ये लड़का गलत नहीं है। उन्होंने भी देखा, माताओं ने कहा कि अगर ये गलत होता तो आज ये यहां नहीं आता। गलत वो है इसका साथी, वो गायब है, वो नहीं आया हफ्तों से। कहने लगे बेटा ठीक है जाओ। मैं ठीक है बाबू। मैं गया, वहीं बैठा, मीटिंग करी, वहीं आफ्टर मीटिंग कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने हालात का, अपने डरों का सामना करा, मैं डर के नहीं बैठा। ठीक है ना। एक बार एक पर हाथ उठा दिया था मैंने। ठीक है, उस वक्त मैं एक सेंटर में है ना वॉलंटरी स्टाफ में था। अब वहां से मैं उस सेंटर चला गया और वहां से जब अगली मीटिंग आने का मेरा टाइम हुआ तो मेरे को वो सेंटर वाला और वहां का एक है ना आने जाने वाला हराम खाऊ क्या कहने लगा, यार तुम मीटिंग मत जाओ, ऐसा करो तुम फला जगह की मीटिंग चले जाओ, वो जो लड़का जिस पे हाथ उठाया था ना तुमने, वो लड़के लेके घूम रहा है, सुनने में आया है। मैंने अच्छा, लड़के लेके घूम रहा है। मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी जगह चलाऊं। मैंने ठीक। मैं फिर भी मीटिंग गया और मैंने एक सदस्य को फोन करा। मैंने उससे मदद लेनी चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आज तू मेरे साथ हो जा। ठीक है ना, मेरे साथ ऐसा हो सकता है, हो ना, लेकिन संभावना है कि कुछ ऐसा हो सकता है। उस मेंबर ने है ना मेरे को बोला ठीक है मैं मिल जाऊंगा। वो नहीं आया। तो जब वो नहीं आया तो मैंने क्या काम करा, मैंने ही एक रोड अपने पीछे लगा ली, यहां पीछे लगा ली। और मीटिंग के बाद है ना आफ्टर मीटिंग के एरिया में वो रोड मैंने एक जगह घुसा दी और बैठ गया चौड़े में, देखता हूं कौन आता है। कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। खामाखाई डरा रहे थे, खामाखाई मीटिंगों से रोक रहे थे, खामाखाई कह रहे थे वो लड़के लेके तुम्हें ढूंढ रहा है, वहां मत जाना, खून खराबा हो जाएगा। लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं था, मैं बुज़दिलों में से नहीं था, मैं अपने डरों का सामना करने वालों में से हूं। क्योंकि आज सामना कर लिया तो हमेशा के लिए डर खत्म। तो मैंने देखा भाई कोई मेंबर काम नहीं आया, समझे ना, बुरे वक्त पर। और सच्चाई है, मेरे किसी भी बुरे वक्त में कोई मेंबर काम ही नहीं आया। यदि काम आया भी तो उसने बाद में इतना काम निकाल लिया कि मेरा काम बहुत छोटा पड़ गया उससे करवाना। धन्यवाद।